मैं हेयर कट करवाने गया, वहां पर आईपीएल। मैं कैफे गया, वहां पर आईपीएल। रेस्टोरेंट में गया, वहां भी आईपीएल। अब हर जगह आईपीएल चल रहा है, तो मैंने सोचा आईपीएल से ही कुछ सीख लेते हैं। और पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं आईपीएल नहीं देखता, तो अगर कोई भी गलती होती है तो कमेंट में जाके गाली मत देने लगना। अब आप सोच रहे हो कि अगर आईपीएल नहीं देखता तो कंटेंट कहाँ से लाया आईपीएल का, तो ये सब आप लोगों ने ही दिया है। इसका मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा था अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में और इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में, और बहुत सारे लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिए, जिसमें से टॉप 3 लर्निंग मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का अगर पार्ट नहीं हो तो जाकर उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए। हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हमारे जूते फट जाते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, हमें कहीं घूमने जाने नहीं दिया जाता है, तो हमें लगता है हमारी लाइफ ही बेकार है, हम एक फेलियर। हम इतनी ज्यादा कंप्लेन करने लगते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। पर ये तो आसान होता है ना, ये सब करते हैं। बट ऋषभ पंत ने वो किया जो मुश्किल था। ऋषभ पंत जब अपने घर उत्तराखंड जा रहे थे तो जाते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसे अकॉर्डिंग टू सोर्सेस पुलिस वाले बताते हैं कि वो जब कार के पास आए तो ऋषभ पंत टोटल कोमा में थे। अब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, वो कोमा में चले गए थे, तो उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। अब ध्यान से सुनना कि बीसीसीआई ने उन्हें ये ऑप्शन दिया कि भाई तुम अपना ध्यान रखो, तुम 2-3 साल रेस्ट कर लो, हम तुम्हारा एक्सपेंडिचर जितना भी होगा हम संभालेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। लेकिन ऋषभ पंत ने ये आसान रास्ता नहीं चुना। उसने 8 महीने तक अपनी हेल्थ इश्यूज से फाइट किया और फाइनली इस आईपीएल में वो वापस से खेल रहा है। इनफैक्ट ऋषभ पंत के फैन ऐसा कह रहे हैं इस बार जब वो मैदान में उतरे हैं तो उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो वाइब है और उनकी जो स्ट्राइक है पिछली बार से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसका लेसन ये है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हार मत मानना, क्योंकि परेशानियां अगर है आपकी लाइफ में इसका मतलब आप उनसे लड़ने के काबिल हो। इसी के साथ आते हैं लेसन नंबर 2। अभी ये लर्निंग किसी भी स्पेसिफिक प्लेयर से नहीं है, बल्कि पूरे आईपीएल सिस्टम से है, पूरे क्रिकेट सिस्टम से। देखो आईपीएल में कई बार एंड मोमेंट पे सडन चेंजेस आते हैं, जैसे किसी का इंजरी हो जाना, वेदर चेंज हो जाना, पिच की कंडीशन सही ना होना। लेकिन इन चेंजेस को पकड़कर कोई रोता है? नहीं रोता है। इससे हम सीखते हैं एडेप्टेबिलिटी। मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, पहले तो आप ये जान लो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना आपकी अच्छी और थैंकफुली ना आपकी खराब सिचुएशन, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का एक नियम है। तो जब आप इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप रोते नहीं हो, आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो। और मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे याद है इंडियन आर्मी में जाने के लिए मैंने अपने फुल एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन एट द एंड मेडिकल में जाकर मैं आउट हो गया। और ये एक ऐसी चीज थी जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पर क्या वो बुरा था? ऑब्वियसली वो उस समय के हिसाब से बुरा था, लेकिन अगर आज मेरे देखोगे कि 1.6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस, तो आज की सिचुएशन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो वो कम बुरा लगता है। शायद भगवान आपके लिए कुछ और सोचते हैं, तभी आपको करंट सिचुएशन में फेलियर देते हैं। एंड एज आई सेड, परिवर्तन को एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही इस संसार का नियम है। लेसन नंबर 3। इस लेसन का नाम ही सोहन ने विराट कोहली रखा है। देखो हम सब जानते हैं कि विराट कोहली की आरसीबी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन इसके बावजूद भी जब विराट कोहली हर बार ग्राउंड पर उतरते हैं तो उनकी एनर्जी का लेवल पिछली बार से भी ज्यादा होता है। और एग्जैक्टली वही डेडिकेशन और डिसिप्लिन रहता है अपनी टीम के टुवर्ड्स जो पिछली बार था। वो अपनी टीम को एज अ लूजर कभी नहीं देखता। देखो विराट कोहली एक स्ट्रगलिंग इंस्पिरेशन इसलिए भी बन गया है क्योंकि जब उनके फादर की डेथ हुई थी उस वक्त भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे और ग्राउंड पर अपना बेस्ट दे रहे थे। गाइस मुझे तो ये सोचकर ही डर लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं होंगे। देखो भले ही आईपीएल नहीं देखता हूँ, बट इतना पता है कि आरसीबी के फैन बहुत ही लॉयल माने जाते हैं, और कहते हैं अगर आपका पार्टनर आरसीबी का फैन है उससे ज्यादा लॉयल पार्टनर कोई नहीं हो सकता। और अगर आप आरसीबी के फैन हो भी और अगर वो हार भी रही है ना, तो हार मत मानना, क्योंकि हार के ही जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। लेसन नंबर 4, हम सबके फेवरेट MS धोनी। अगर भगवान आपको बहुत ज्यादा बड़ा बनाना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो आपको पीसेस में तोड़ेगा, और इतने ज्यादा पीसेस में तोड़ेगा जिससे आपको ये लगने लगेगा कि आपकी लाइफ में कभी पीस आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो लड़ता रहा वही सक्सेसफुल होता है। और MS धोनी की लाइफ में इतने ज्यादा फेलियर्स आए। एज ए टिकट कलेक्टर वो इतनी मेहनत करते थे क्रिकेट के लिए, उसके बाद उनकी पार्टनर की डेथ भी हो गई। शायद उन्हें एक ऐसे वक्त के आने के बाद लगने लगा होगा कि मेरी लाइफ में सिर्फ फेलियर है और भगवान ने मेरे लिए सिर्फ फेल होना ही सोचा है। बट एज आई से, फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। इस सारी स्ट्रगल वाली चीज ने MS धोनी को एक ब्रांड बना दिया, इंस्पिरेशन बना दिया, और भारत का सबसे कूल कैप्टन बना दिया। गाइस वैसे तो बहुत सारी मेल्स आई थी जिसके स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, बट इन सब में एक चीज पॉजिटिव थी कि बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके मैसेजेस को मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे प्रेजेंट किया। बट वो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनसे मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट करो हर चीज में। जरूरी नहीं है कि तुम जीतोगे, लेकिन अगर तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे तो वो चीज भी आपको बहुत कुछ सिखाएगी।
और अगर तुम हार भी गए ना लाइफ में 10 बार, 100 बार, 200 बार, तो भी 201 बार उठकर खड़े हो जाओ। तो मेरे पास भी एक कंप्लेन का मुद्दा आ चुका है। मैं चाहता तो अभी कंप्लेन कर सकता था और इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकता था, लेकिन मैं जो कंप्लीट करना चाहता हूँ वो मैं कंप्लीट करके रहूँगा, क्योंकि अभी जो मेरी कैमरे की बैटरी है वो ख़त्म हो गई है। मेरे यहाँ जो लाइट जलती है, जो वाइब देती है, वो ब्लू और RGB कलर, वो भी एंड हो गया है। बट मैं खुद आपको पार्टिसिपेट करना सिखा रहा हूँ, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ इस वीडियो को। मैं बस ये कह रहा था कि पार्टिसिपेट करो, हारना मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप हारते भी हो तो आप एक वक्त तो आएगा जब जीतोगे, और जब जीतोगे और आप अपने पास्ट को बताओगे कि मैंने उस पास्ट में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तो वो कितना ज़्यादा अमेजिंग लगेगा, आप ये अभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। अगर कोई भी कहीं पार्टिसिपेट करने को कहता है, अपना हाथ उठाओ, मेल स्टार्ट करो, बस उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि वही मैटर करता है। और अपने गोल्स बनाओ ब्रो, क्योंकि जब आप गोल्स बनाते हो, जब आप टारगेट बनाते हो, तो उनको अचीव करना आसान हो जाता है। जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको क्या खरीदना है, अगर आप वो सोच के जाओगे तो आप पैसे वेस्ट नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं खरीदोगे। आपको जो खरीदना है आप वही खरीद के आओगे। जस्ट डोंट स्टॉप, इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो until you don't stop. All the best. See you soon in next video. Love you all. Bye.